पूरे देश में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में दिल्ली में भी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर ऑल पत्रकार एसोसिएशन यमुना पार ने पत्रकार सम्मान समारोह और विचार संगोष्ठी और अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया। पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट ITO पर किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जाकिर खान, आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव शील, मूवी टेक कंपनी के CEO जितेंद्र शर्मा, वेब वार्ता न्यूज एजेंसी के संपादक सईद अहमद, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सफदरजंग अस्पताल डॉक्टर सैयद अहमद खान, ब्रजपुरी वार्ड से निगम पार्षद नाजिया पति, जावेद चौधरी, SDPI के दिल्ली प्रदेश के सचिव HM हामिश मलिक, अमन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष MD नाजिर और एंकल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर फहीम अहमद, जैद न्यूज की संपादक कमर जहां, आप नेता इरफान सैफी, ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलशाद अली सर सैयद, एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट आफ्ताब फाजिल ने शिरकत की। प्रोग्राम की अध्यक्षता शेख मसूदी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख अल्ताफ मसूदी व संचालन मीडिया काउंसिल ऑफिस इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना अब्दुल रशीद व मीडिया पंच के संपादक अनवार नूर ने संयुक्त रूप से किया। सम्मान समारोह में इस साल में समाज और पत्रकारिता में बेहतर काम करने वाले 20 पत्रकारों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। आए हुए मेहमानों और पत्रकारों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। प्रोग्राम व ऑल पत्रकार एसोसिएशन यमुना पार के संयोजक शमशाद अली मसूदी ने कहा कि मौजूदा दिल्ली और केंद्र सरकार ने हमारी तमाम सुविधाएं छीन ली हैं। उन्होंने कहा कि DTC से पत्रकार सीट और अस्पताल से पत्रकार खिड़की से कई सुविधाएं दिल्ली सरकार ने छीन ली। इसी तरह केंद्र सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं भी छीन ली हैं। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जाकिर ने पत्रकारों की बात सुनी और कहा कि आपकी सभी मांगों को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सभी की मांगे पूरी हो। सम्मान समारोह के दौरान सईद अहमद ने कहा कि हमें लोगों को लेकर सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी तो ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ते। डॉक्टर संजीव शील ने कहा कि कोई भी पत्रकार अपने आप को कमजोर नहीं समझे, हर पत्रकार अपने आप एक ताकत है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता पत्रकारिता करते थे और समाज के 30 किताबें भी लिखी। HM हामिश मलिक ने कहा कि जो ईमानदारी से समाज के लिए पत्रकारिता करते हैं उनका समाज में एक अलग स्थान होता है। डॉक्टर सैयद अहमद ने कहा कि पत्रकारिता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक व्यक्ति समाज के लिए काम करता है। पत्रकार यहां सरकार से भी लड़कर उसकी मदद कर सकता है। जितेंद्र शर्मा ने कहा कि मूवी टेक ऐप पूरी तरह से भारत का है। इस ऐप के जरिए आप पैसे का लेन देन करने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। जावेद चौधरी ने कहा कि आज पत्रकारों का दिन है। हम सब लोगों को पत्रकारों की बात सुननी चाहिए और उनकी हकों की लड़ाई में हम साथ दें। आमिर उर्फ राजा, नेता भाजपा ने कहा कि आप सब पत्रकारों की मांगों को केंद्र सरकार में रखूंगा और आपकी बात मनवाने की कोशिश करूंगा। अल्ताफ मसूदी ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पत्रकार ही वो इंसान है जो बिना किसी लोभ लालच के समाज के लिए काम करता है। प्रोग्राम को सफल बनाने में जावेद आलम, मौलाना अब्दुल रशीद, रानी खान का अहम रोल रहा। आए हुए जो मेहमान रहे उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो सब लोग आए और बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह से आप लोगों की मौजूदगी से हमारी जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है वो आज का जो कार्यक्रम हमारा सफल हुआ है वो सभी के सहयोग से और सभी की उपस्थिति से हम लोगों ने जो इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और लगातार हम दूसरी साल इस बार भी बहुत अच्छा हम लोग हमारा गैदरिंग रही और आप लोगों की उपस्थिति ने इस बात को साबित कर दिया कि वाकई पत्रकार एकता जो है वो जिंदाबाद है। आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, जैसे कि हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है और 30 मई 1826 को इसकी शुरुआत हुई थी। पंडित जुगल किशोर जो थे कानपुर के रहने वाले थे और कलकत्ता से ये बात शुरुआत की और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं लोकतंत्र के पाए के जो है संपादक महोदय जिन्होंने इतनी बड़ी उसमें ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इस प्रोग्राम के सभी मीडिया और पत्रकार बंधु
अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से काम होता है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम या जनता का काम, जनता का जो मामला है वो सरकार तक पहुंचाने का काम शासन प्रशासन का रहता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब शमशाद मसूदी साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शमशाद मसूदी साहब हर साल करते आ रहे हैं इसको, लगातार 3 साल हो चुके हैं। शमशाद मसूदी साहब लोकतंत्र के पाए के जो संपादक हैं, उन्होंने कंटिन्यू पत्रकारों की आवाज उठाई है और उठाते रहते हैं। तो जगह जगह पर हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके लिए सराहना करते हैं शमशाद मसूदी साहब के लिए कि आगे भी वो पत्रकारों की इसी तरीके से बुलंदी के साथ आवाज उठाते रहे। हालांकि पत्रकार तो खुद औरों की, जनता की आवाज उठाता है, लेकिन ये काम शमशाद मसूदी साहब लोकतंत्र का पाया समूह ने किया है कि जो पत्रकारों की भी आवाज बुलंद करता है। इसलिए जैसे उन्होंने बोला कि 2012 जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो पत्रकारों को हॉस्पिटल की सुविधा और डीटीसी में भी सुविधा, रेल में भी सुविधा मिलती थी, लेकिन अब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार आई हुई है, उसमें पत्रकारों का हनन हो रहा है। तो इसके विरुद्ध हम आवाज उठाते रहेंगे। शमशाद मसूदी साहब इस बात के लिए बोलते रहेंगे जब तक ये हमारी आवाजें और लड़ाइयां बुलंद होती रहेंगी। इसके लिए मैं आपसे भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। करें जहाँ पे न्याय को मिलना मुश्किल हो जाए, जहाँ पे अत्याचार हो, उस अत्याचार की आवाज को बुलंद ना कर पाए। आप किसी एक विशेष पार्टी के प्रति इतना प्रेम लगाएं कि उसी की बात करें, दूसरी की बात आप ना कर पाए। तो समाज में हर वर्ग के हर व्यक्ति की बात को कहना, ये न्याय की बात को रखना, ये सच्ची पत्रकारिता और पत्रकारिता का कर्तव्य बनता है। तो मैं ऐसे पत्रकारों को सलाम करता, सलूट करता हूँ कि जो न्याय की बात है, जो पत्रकार सच्चाई की बात करते हैं और सच्चाई की बात दिखाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि देखिए जो चमचागिरी करे, चाटुकारिता करे और जो अन्याय को ना दिखाए, कोई अत्याचारी के अत्याचारों को ना दिखाए, जो गरीबों पर जुल्म करता हो उसको ना दिखाए, ऐसे लोग उन लोगों के प्रेमी हो सकते हैं जो अन्याय करने वाले हो, अत्याचारी हो। मगर हमेशा ये बात रही है कि पूरे जब से इतिहास देखें, जब से दुनिया बनी है, और उसमें जो न्याय की बात करते हैं, जो अन्याय की बात को उठाते हैं और जो दबे कुचलों की बात करते हैं, जो गरीबों की बात करते हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार करता है उनकी बात करते हैं, जो ऐसे किस्म के अत्याचारी होते हैं वो धन और बल के मजबूत होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। मगर आप दुनिया में तो फंस सकते हैं, मगर जब हमें दुनिया के बाद, दुनिया छोड़ के जब हम जाएंगे तो वो वहाँ न्याय मिलेगा, वो आपका इनाम होगा। कैसा महसूस हो गया, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हमारे देश के पत्रकार एक संगठन बनाकर एक छत के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और देश के जिन मुद्दों पे सरकार काम नहीं करती उन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ना आप अपने मूवी के थ्रू आप जो है मतलब रोजगार भी दे रहे हैं, तो युवाओं को भी और देश के नौजवानों को, बिल्कुल। लेकिन आपका वो प्लेटफॉर्म किस तरीके से क्या है, थोड़ा सा? बिल्कुल, मोबीटेक पे एक भारतीय एप्लीकेशन है, एक यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे पेटीएम फोन पे काम करता है, मोबीटेक पे प्रॉपर उसी तरीके से काम करता है। अभी तक मोबीटेक ने मार्केट में 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया है। आप लोग रेफर करके यहाँ पे हजारों से लाखों रुपए तक कमा सकते हैं महीने का। लोग कमा भी रहे हैं। हमारे पास ऐसे कम से कम 10,000 से ज्यादा साथी है जो महीने का 50,000 से 1 लाख के आसपास कमा रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ रेफर करके। अच्छा, आज का युवा जो है कुछ नशे की तरफ जा रहे हैं और आप यंग हैं और आप इसके डायरेक्टर हैं कंपनी के, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? नशे को रोकने के लिए सरकार को और प्रशासन को कदम उठाना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमारे पत्रकार साथियों को आगे आके इसकी मांग उठानी होगी ताकि सरकार और प्रशासन मिलके इसको रोक लगा सके। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल, आने वाले समय में क्या लगता है किसकी मतलब जो है सरकार बनने जा रही है? सरकार किसी की भी बने, देश हित में काम होना चाहिए। असल में क्या है कि हम 360 दिन लोगों की खिदमत करते हैं, सोशल वर्क से लेकर समाज सेवी और नेता, हर गरीब आदमी को आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज उठाने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए साल भर में एक दिन आता है 30 मई, जिस दिन पत्रकार अपनी बात रखते हैं, अपना दिन मनाते हैं। और हम भी पिछले 3 साल से इसी दिन 30 मई को जो है कार्यक्रम करते हैं, उसमें पत्रकार को सम्मानित करते हैं जो पूरे साल अच्छा वर्क करते हैं। इसके साथ में जो लोग, इससे का मतलब यह है कि जो नौजवान आ रहे हैं, जो पत्रकारिता आ रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि जो सीनियर है उनको सम्मान हो रहा है और जो है इस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए। पत्रकारिता एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आदमी अपनी समाज की बात कह सकता है, अपने विचार रख सकता है और लोगों की
बिना लोभ के खिदमत कर सकता है। आज आपने कुछ डिमांड भी रखी अपनी तरफ से, जिन पत्रकारों को दिक्कतें होती है वो सामने रखी सब लोगों के। दिक्कत में देखा 2012 से पहले जब सरकार दूसरी दिन कांग्रेस की थी, उस वक्त जो है डीटीसी बस में एक यात्री को सीट पर लिखा होता था पत्रकार सीट। इसके अलावा अस्पतालों में खिड़की हुआ करती थी, वहां पर पत्रकारों के लिए दवाई के लिए अलग से लाइन होती थी। इसके अलावा अस्पतालों में स्कूलों में जाने के लिए अलग से जगह मिलती, स्पेशल जगह मिलती थी। लेकिन इस सरकार में जो बहुत बिल्कुल हटा दी गया। इसलिए सचिवालय विधानसभा हॉस्टल के अंदर भी सचिवालय में जो है जाने के लिए अब जो है पहले पास मिलवाना होता है, फिर अधिकारी को रीजन बताना होता है, फिर अधिकारी को फोन करते हैं। अगर अधिकारी चाहे तो मिले और ना मिले। इस तरह से जो है पत्रकारों की बात का हनन हो रहा है।